आने बिनु न होए परतीति, बिनु परितीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमे खगपति जल की चिकनाई। तो जाने बिनु न होए परतीति, बिना किसी के जाने उसमें प्रीति नहीं हो सकती है। बिना किसी के जानकारी किए श्रद्धा प्रेम ये कुछ नहीं हो सकता है। तो सत्संग में हमें उस परब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी मिलती है। सत्संग में हमें परमात्मा के बारे में जानने को मिलता है। और जब हम उस परमात्मा को अच्छे से परख लेते हैं, जान लेते हैं, उनके सब चरित्रों को समझ लेते हैं, तब उस परमात्मा में हमारी श्रद्धा और प्रेम बढ़ जाता है और हमारे अंदर भक्ति प्रवेश कर जाती है। उन परब्रह्म परमात्मा के लिए नम्रता प्रवेश कर जाती है। हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारे अंदर भक्ति का निवास हो जाता है। और ध्यान देना, जिस दिन हमारे अंदर भक्ति प्रवेश कर गई तो उस दिन भगवान को भी प्रकट होना पड़ेगा। परंतु ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो ये चुनौती दे दी है, इस बात पर मोहर लगा दी है कि बिना सत्संग के ज्ञान हमें हो ही नहीं सकता है। बिना सत्संग के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत है सर अति कठिनाई, आवत है सर अति कठिनाई। आवत है सर अति कठिनाई, आवत है सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक अर्थात ज्ञान हो ही नहीं सकता है। बिना सत्संग के हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, एक बात का और ध्यान देना, ये बात तो सत्य है कि बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्संग में आओ, भगवान की कथा में आओ। परंतु एक सत्य बात और बताऊं, सत्संग में आना ये एक अलग बात है। अब सभी ध्यान से सुनना, ये आप सभी के समझने की बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूं। सत्संग में आना एक अलग बात है और सत्संग से कुछ पाना ये एक अलग बात है। सत्संग में आना अलग बात है और सत्संग से कुछ पाना ये अलग बात है। केवल आए, सत्संग में बैठ गए, दो चार जानती लोग मिल गए, उनसे बात कर ली, कथा का विश्राम हुआ, आरती हुई, लिया प्रसाद और चले गए, तो वो कथा में आने का क्या लाभ हुआ? कथा तो सुनी नहीं पाई।
तो इस कथा में से अब लेकर के क्या गए, ज्ञान की बात क्या लेकर के गए। अब जैसे पुराणों में वर्णन है कि भगवान की कथाओं को सुनो तो बड़ी लाभकारी रहते हैं, कल्याण हो जाता है। अब कोई आकर के कहे कि हे महाराज, हम तो खूब भगवान की कथा सुनते हैं, जहां पर मौका लग जाता है, जहां पर क्षमता होती है तो भैया हम पांडाल में जाकर के भी कथा सुन लेते हैं। अगर कहीं दूर कथा हो रही है, नहीं जा पा रहे, तब तो बड़ी सुविधा है, मोबाइलों में भी कथा सुन लेते हैं। लेकिन हम कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कथा सुनने के बाद भी हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े दुखी हैं। हमारे ऊपर ये संकट, वो संकट, ये परेशानी, वो परेशानी। कथा सुनने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। अब ध्यान देना, कथा केवल सुन ली और सुन करके इस कान से सुनी और इस कान से बाहर निकाल दी तो इससे क्या लाभ होगा। कथाओं को